और आज का दिन देश की 130 करोड़ जनता के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। और इस साल स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरे देश में खुशी और उमंग से सराबोर लोग नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी देश भर से आई तस्वीरों में साफ नजर आ सकती है। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, देश के कोने कोने से जो शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आपकी आंखें भी चौधिया जाएंगी और दिल खुशी से झूम उठेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा देश तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा है। देश के कई शहरों और प्रमुख बिल्डिंग्स को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक के क्लॉक टावर को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने हैं और उन हिस्सों की जो सबसे खास इमारतें हैं, जो उस इलाके की पहचान है, वो सब के सब तिरंगे की रोशनी से नहा रही हैं। अब हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं, जो वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। दिल्ली की धरोहर कुतुब मीनार की बात करें या फिर संसद भवन या दिल्ली सचिवालय की, क्या अद्भुत सजावट, क्या अद्भुत तस्वीरें। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी रंग बिरंगी रोशनियां नजर आ रही हैं, तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की लाइटिंग भी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं आज लाल किले पर 75वें जश्न आजादी का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। आज सुबह 7 बजे पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और देश को लाल किले से लगातार 8वीं बार संबोधित करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट जाएंगे और आज सुबह 7:05 पर प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगे। उन्हें श्रद्धांजलि देकर 7:10 पर राजघाट से लाल किले के लिए रवाना हो जाएंगे। 7:20 पर लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर होगा। 7:30 पर पीएम लाल किले की प्राचीर पर देश का तिरंगा फहराएंगे। राष्ट्रगान के बाद पीएम मोदी का भाषण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को जश्न आजादी में की शुभकामनाएं दी हैं और प्रधानमंत्री को लाल किले पर आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम की पल पल की डिटेल्स तो हम आपको देते ही रहेंगे और आज किस तरीके का पूरा शेड्यूल रहेगा वो भी हमने आपको बता दिया है। तो प्रधानमंत्री को लाल किले पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसीव करेंगे। उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार मौजूद रहेंगे। रक्षा सचिव प्रधानमंत्री को दिल्ली एरिया से जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके बाद जीओसी के साथ प्रधानमंत्री सैल्यूटिंग बेस की तरफ जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस खास मौके पर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद दी, बधाई दी। आज प्रधानमंत्री का पूरा शेड्यूल क्या है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस, 75वीं वर्षगांठ और नई ऊर्जा को लेकर आएगा अमृत महोत्सव, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। और चूंकि 75वीं वर्षगांठ है तो अमृत महोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई पूरे देशवासियों को दी है, 75वें स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दी है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचेंगे। राजघाट पहुंच करके प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर वहां से फिर लाल किले लौटेंगे। लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित करेंगे। आज का दिन, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है और खास इंतजाम भी इसके लिए किए गए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री को लाल किले पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसीव करेंगे। आपको बता दें कि उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रक्षा सचिव प्रधानमंत्री को दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके बाद जीओसी के साथ प्रधानमंत्री सैल्यूटिंग बेस की तरफ जाएंगे, जहां दिल्ली पुलिस और इंटर सर्विसेज के जवान मौजूद रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी को जनरल सैल्यूट दिया जाएगा और फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी को वो आगे बढ़ेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। जवानों का जो कंटिंजेंट प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर आज देगा, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 20-20 जवान शामिल हैं। इतना ही नहीं, इतनी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल होंगे। इन्हें सुपरवाइज करने के लिए एक ऑफिसर कमांड
पीयूष गौड़ मौजूद होंगे, वो ही इसे सुपरवाइज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नेवल कंटिंजेंट की तरफ से लेफ्टिनेंट कमांडर सुने फोगट, आर्मी की तरफ से मेजर विकास सांगवान, एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर ए बेरवाल और दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी शामिल होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की तरफ रवाना होंगे। वहां उनके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद रहेंगे। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को प्राचीर तक एस्कॉर्ट करेंगे और फिर सुबह 7:30 बजे नरेंद्र मोदी लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराएंगे। और आज जैसे ही पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे, अमृत फॉर्मेशन में वायुसेना के 2 MI-17 1V हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल पर फूलों की बारिश करेंगे। एक हेलीकॉप्टर विंग कमांडर बलदेव सिंह बिष्ट उड़ाएंगे तो दूसरा हेलीकॉप्टर विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा उड़ाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब तिरंगा फहराने के बाद फूलों की बारिश की जाएगी। पुष्प वर्षा के बाद पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 8वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने 15 अगस्त को 65 मिनट का भाषण दिया। 2015 में भाषण 86 मिनट का दिया। 2016 में सबसे अधिक देर का यानी कि 94 मिनट का भाषण दिया। इसके बाद साल 2017 में 57 मिनट का भाषण दिया, तो वहीं साल 2018 में 82 मिनट का भाषण दिया और साल 2019 में 92 मिनट का भाषण दिया। तो वहीं पिछले साल यानी कि साल 2020 में 86 मिनट का भाषण दिया। और खास बात यह है कि पीएम मोदी ने भारत की स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के लिए मार्च 2021 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत का ऐलान किया था। यह उत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने देश के आजादी के जश्न को प्रदर्शन के साथ ही दोगुना कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने अब तक सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ओलंपिक्स खिलाड़ियों को लाल किले पर बुलाया है। भारतीय खेलों के इतिहास में पहली बार है जब ये खिलाड़ी लाल किले पर प्रधानमंत्री के साथ होंगे। लाल किले पर टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 32 ओलंपिक विनर्स को बुलाया गया है। 240 ओलंपिक सपोर्ट स्टाफ, साइन और स्पोर्ट्स फेडरेशन के ऑफिसर्स भी लाल किले पर मौजूद रहेंगे। ये सभी खिलाड़ी और अधिकारी स्पेशल गेस्ट के तौर पर लाल किले पर आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे और बात भी करेंगे। नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों से पीएम हाउस में भी मीटिंग करेंगे। एक नई इस चीज़ की शुरुआत है, क्योंकि पहले हम सिर्फ टीवी पे देखते थे और आज वहाँ पे जा रहे हैं, तो काफ़ी बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही ज़रूरी था इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, तो अभिनव बिंद्रा जी का था, तो अभी ये मेडल आया है, तो और शायद मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे पास आ नहीं रहा था और लास्ट में जो सभी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और लास्ट में मुझे खुशी हुई कि मेरी वजह से वहाँ पर राष्ट्रगान बजा और पूरा देश ऐसे प्राउड फील कर रहा था। और खिलाड़ियों के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स भी लाल किले पर मौजूद रहेंगे, जो पिछले करीब 1.5 साल से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिन्होंने कोरोना को काबू करने में अहम भूमिका निभाई, अहम किरदार निभाया। लाल किले के प्राचीर के दक्षिण की तरफ एक पूरा का पूरा ब्लॉक हमारे कोविड वॉरियर्स के लिए बनाया गया, जहां बैठकर वो पूरे समारोह को देख पाएंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी 16 अगस्त को ओलंपिक खिलाड़ियों और उनके कोच के साथ साथ अपने आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो खिलाड़ियों और पदक विजेताओं से बातचीत भी करने वाले हैं। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल टोक्यो ओलंपिक के सभी खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में चाय के लिए आमंत्रित किया था, न्योता दिया था। इस मुलाकात में खिलाड़ियों के साथ उनके कोच और सभी सपोर्ट स्टाफ को भी बुलाया गया था।
आजादी के 75वीं सालगिरह पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है और ऐसे में पूरे देश में सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व की गई है। 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगहों पर निगरानी रख रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जहां हजारों किसान कृषि कानूनों के खिलाफ 8 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा मुंबई, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल और राज्यों की पुलिस फोर्स मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है। संभावित खतरों के मद्देनजर सीमा से लेकर समुद्र तक जवान मुस्तैद हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के सभी बड़े शहरों में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लोगों के आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं। कई जगहों पर स्निफर डॉग्स की मदद से भी तलाशी ली जा रही है। मुंबई में भी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी पुलिस स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू में किसी भी तरह की नापाक हरकत को रोकने के लिए फुल प्रूफ तैयारियां हैं। यहां भी गाड़ियों की सघन तलाशी हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस मुस्तैद नजर आई। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक तलाशी अभियान चल रहा है। दिल्ली के करीब नोएडा में भी गाड़ियों की चेकिंग लगातार हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।